Hello students, a very good morning to all. I hope you all are safe and fine. So students, in our previous lecture, we have learned something about hunting and gathering. कि भाई पहले विथआउट फैसिलिटीज़ लोग किस तरह से रहते थे, किस तरह से अपने खाना पीना का पूरा सेटलमेंट करते थे और यहाँ से वहाँ फूड के रिसोर्स में जाते रहते थे, राइट। कि भाई पहले के चैप्टर में हमने क्या लर्न किया, तो हमने ये लर्न किया कि भाई लोग किस हिसाब से अपना फूड गैदर करते थे, वो अपनी लाइफ सर्वाइव किस तरह से करते थे, कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं हो। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि आज के ज़माने में हमें जो भी चीज़ चाहिए होती है तो हमें सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, पर पहले 20 लाख ईयर्स अगो की बात करूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो धीरे धीरे उन्होंने कैसे अपनी लाइफ सर्वाइव करने लगे, किस तरह से उन्होंने टूल्स बनाए थे, कैसे वो केव्स में रहते थे और कैसे अपनी वो क्रिएटिविटी वगैरह दिखाते थे, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि भाई गैदरिंग, थर्ड पॉइंट है हंटिंग, गैदरिंग एंड ग्रोइंग। सो हंटिंग, मारते एनिमल्स को किस तरह से वो हंट करके अपना फूड बनाते थे और वो अपनी लाइफ सर्वाइव करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने गैदर करना स्टार्ट किया कि भाई किस हिसाब से कौन से सीज़न में हमें प्लांट्स वगैरह मिलते हैं, और वो सीज़न टू सीज़न माइग्रेट करने लगे वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। नाउ ग्रोइंग। सो आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भाई चेंजिंग ऑफ इन्वायरमेंट क्या है, राइट। तो किस तरह से धीरे धीरे चेंज आने लगा एनवायरनमेंट में और वो लोग किस तरह से अपनी लाइफ सर्वाइव करने लगे। क्या चेंज आया, तो भी 12 साल पहले क्या हुआ कि क्लाइमेट में मेजर चेंज आया। क्या हुआ कि अराउंड 12,000 ईयर्स अगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद द shift to a relatively warm condition in many areas. This led to the development of grassland. फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि 12 साल पहले की बात करो तो क्या हुआ कि मेजर चेंज आया क्लाइमेट में। वो मेजर चेंज क्या आया कि धीरे धीरे उनको क्या लगा कि कंडीशंस जो होने लगी वो चेंजेस होने लगे। धीरे धीरे उनको ये समझ नहीं आने लगा कि किस हिसाब से कौन सी सीज़न में प्लांट ग्रो होते हैं, कौन से एनिमल्स को हमें टैम करना चाहिए, पालना चाहिए, कौन से एनिमल्स से हमें क्या मिलता है, वो धीरे धीरे उन लोगों को पता होने लगा। फिर वो उन्होंने क्या किया कि जिस हिसाब से सीजनल प्लांट्स जो होते थे वो उगने लगे, तो उनको पता चला कि हमें इस सीज़न में ये प्लांट मिलता है तो हमें ये उगाना चाहिए, और कौन से एनिमल से उनको मिल्क मिलता है, कौन सा एनिमल उनके लिए हेल्पफुल है, तो वो लोग उनको हंट करने की वजह से क्या करने लगे, उनको पालने लगे, राइट। सो दिस इज इन टर्न लेड टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटेलोप, गोट, शीप एंड कैटल, दैट इज एनिमल दैट सर्वाइव ऑन ग्रास। जो भी एनिमल सर्वाइव ऑन ग्रास पे रहने लगे, जो कार्निवरस एनिमल्स होते हैं, तो उनको पता चलने लगा कि इन एनिमल्स का फूड क्या है और किस तरह से इनको हमें ब्रीड करवाना चाहिए, और उनसे हमें क्या मिलता था, तो हमें मिलता था मिल्क, राइट। सो मिल्क इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फूड। और बाकी एनिमल्स से हमें क्या मिलता था, तो बाकी एनिमल्स से हमें ये मिलता था कि वो एनिमल्स हेल्प करने लगे, धीरे धीरे उनके कंडीशन समझने लगे। सो क्या होने लगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी थी एनिमल्स और इंसानों के बीच में। वो उनको इस तरह से ट्रेन करने लगे एनिमल्स को कि धीरे धीरे वो उनकी लैंग्वेज समझने लगे और उनके काम आने लगे। दोज हु आर हंटेड दिस एनिमल्स आर नाउ फॉलोड देम, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स. It is likely that it help people to start thinking about herding and rearing this animal themselves, and fishing also become an important part. फिर क्या होने लगा कि एनिमल्स जो थे, गॉड, शीप एंड कैटल्स जो एनिमल्स थे, तो क्या होने लगा कि धीरे धीरे उनको क्या होने लगा कि पता होने लगा कि ये हमारी लैंग्वेज समझ रहे हैं,
हमें उनको किस तरह से ट्रेन करना है और वो उनकी हेल्प करने लगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम घर पे कोई भी एनिमल पालते हैं, राइट, जैसे कि कैट ले लो, डॉग ले लो, तो हम जिस तरह से उनको ट्रेन करते हैं तो वो हमारी लैंग्वेज क्या होती है, धीरे धीरे समझने लगते हैं। स्टार्टिंग में तुम लोग डॉग घर पे लेके आओ तो स्टार्टिंग में उसको थोड़ी ना रूल्स रेगुलेशंस पता चलेंगे, पर जिस हिसाब से वो थोड़ा टाइम जाता जाएगा, वो डॉग बड़ा होता जाएगा, तो आपने उसको जिस हिसाब से समझाया हो, जिस हिसाब से रूल्स बताए हो, उसी हिसाब से क्या करेगा, वो डॉग जो है वो आपकी लैंग्वेज समझने लगेगा, है ना। बोलते हैं ना कि इंसान की भाषा डॉग जल्दी समझने लगता है। तो उसी हिसाब से हमें कैसे पता चले, क्योंकि हम क्या करते हैं कि पहले जब भी डॉगी को या कैट को या कोई भी एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल्स को घर पे लेके आते हैं, तो पहले हमें थोड़ी ना उनकी लैंग्वेज पता चलेगी, ना उनको हमें पता चलेगा, पर हम जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा उनको सिखाते जाएंगे, उस हिसाब से वो भी क्या करेंगे, हमारी लैंग्वेज, हमारी इशारे जो होते हैं वो समझने लगेंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पे भी यही किस्सा हुआ कि भाई क्या हुआ कि भाई 12,000 साल पहले बाद क्या हुआ कि भाई वो कि ऐसे क्लाइमेट में चेंज आया कि इंसानों को पता चलने लगा कि कौन सा एनिमल उनके काम आ सकता है, कौन से प्लांट्स है जो उनके काम आ सकते हैं, जो गैदरिंग और ग्रोइंग फूड में उनको हेल्प करे। तो इसी हिसाब से वो लोग क्या करने लगे कि भाई वो लोग उस एनिमल्स को पालने लगे जो ग्रास पे रहने लगते थे, और उनको वो ब्रीड करवाने लगते थे, खाना पीना प्रॉपरली उनको देने लगते थे। फिर वही एनिमल उनके इशारे समझने लगे थे और वो क्या होने लगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी, हर्डिंग एंड रियरिंग दिस एनिमल्स देमसेल्फ। धीरे धीरे क्या होने लगा कि भाई उनकी जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी और क्या होने लगा कि वो उनके हेल्प आने लगे ऐसे। देन आफ्टर फिशिंग इज ऑल्सो बिकम अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। फिशिंग आपको पता ही है कि पहले में भी हमने फिशिंग का पढ़ा था कि भाई फिशिंग भी वो क्या होने लगी कि इम्पॉर्टेंट पार्ट होने लगी फूड गैदरिंग की, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि फार्मिंग एंड हर्डिंग, धीरे धीरे ये इंसानों को क्या लगने लगा कि ये फार्मिंग होती कैसे है। उन्होंने आइडिया लगाया और उनको पता चला कि कैसे हमें ये प्लांट ग्रो करने हैं। दिस वॉज एन ऑल्सो अ टाइम ऑफ सर्वल ग्रेन बेयरिंग एंड ग्रासिंग इंक्लूडिंग वीट, बार्ली एंड राइस ग्रीव नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। फिर क्या होने लगा कि नेचुरली क्या होने लगा, तो वीट, राइस, बार्ली ये सब चीज़ें हैं ना, नेचुरली क्या होने लगी, ग्रीव होने लगी इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। क्या होने लगा कि डिफरेंट पार्ट्स में अपने कंट्री में, सब कॉन्टिनेंट में क्या होने लगा कि ये उगने लगे, वीट, बार्ली, राइस एंड ऑल दैट। तो हमारे सब कॉन्टिनेंट में नेचुरली बार्ली, गोट्स, शीप, वीट ये क्या होने लगा, उगने लगे धीरे धीरे नेचुरली। फिर उनको क्या लगने लगा कि ये सब ग्रो होते हैं, तो उनको कैसे मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दिस ग्रेन्स एंड फूड एंड लर्न वेयर दे ग्रीव एंड वेयर दे राइपन। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि मैन, वुमेन, बच्चों ये इनको समझ में आने लगा कि ये फूड कैसे कलेक्ट करना है, राइट, और ये कैसे धीरे धीरे उगता है और उसको कैसे ग्रो करते हैं। धीरे धीरे न्यू चेंजेस आने लगे और क्या होने लगा, दे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। जब ये सब नेचुरली ग्रो होने लगा, फिर उनको क्या लगने लगा कि इनको किस तरह से उगाना है, राइट। फिर धीरे धीरे वो सीखने लगे कि ये कैसे उगाते हैं, प्लांट्स ग्रो कैसे करते हैं। वो क्या बन गए, इन दिस वे दे वे पीपल बिकम अ फार्मर।
फिर धीरे धीरे वो क्या बनने लगे कि भाई फार्मर बनने लगे. पीपल ऑल्सो अट्रैक्ट देम टैम एनिमल्स बाय लिविंग देयर फूड फॉर नियर देयर शेल्टर्स. The first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog. Later, people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. These animals, such as sheep, goat, cattle, and also pig, lived in herds, and most of them ate the grass. Often, people protected these animals, from attacks by other wild animals. This is how they become a herder. फिर क्या होने लगा कि धीरे धीरे उनको पता तो चलने लगा कि ये सब ग्रो वगैरह कैसे करते हैं. फिर वो उन लोग एनिमल्स को पालने भी लगे. जैसे मैंने पहले भी बताया कि धीरे धीरे उन्होंने मेजर चेंजेस आए तो एनिमल्स को भी वो पालने लगे. डॉग फिश वो कैसे करते थे. देन आफ्टर फिशिंग वो कैसे करते थे, गोट, इन सब को कैसे वो लोग पालने लगे और फिर वो कैसे उनको प्रोटेक्ट करने लगे. सो ऐसा माना जाता है कि डॉग जो है वो क्या है कि भाई टैम एनिमल है, राइट. ऐसा माना जाता है कि डॉग जो है वो सबसे पहले फर्स्ट एनिमल टू बी टैम्ड. ऐसा माना जाता है कि भाई डॉग जो होता है, आपको भी पता है कि जब हम घर पे रहते हैं, राइट, और हम ऐसे भी बोलते हैं कि डॉग इज़ द लॉयल एनिमल, है ना, हम ऐसे भी बोलते हैं. तो पहले स्टार्टिंग में जब पालने की बात आई ना, तो डॉग को पहले माना जाए कि भाई वो ही वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी टैम्ड. क्योंकि सबसे ज़्यादा डॉग को इशारे कैसे करना, उसको पालने का कैसे, वो समझ में आता है. तो धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई डॉग वो पालने लगे और उस हिसाब से उसको ट्रेन करने लगे. तो भाई ऐसा माना गया है कि सबसे पहले जब भी एनिमल पाला गया है ना, तो भाई डॉग जो होता है उसको पहले टैम्ड एनिमल माना गया है. देन आफ्टर क्या कि भाई न्यू लाइफ और न्यू वे ऑफ लाइफ. फिर क्या होने लगा कि कैसे कि भाई धीरे धीरे क्या होने लगा, मेजर चेंजेस के बाद लाइफ कैसे हो गई, न्यू वे होने लगी. ठीक है. इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट विल टेक सम टाइम टू ग्रो. This may be for several days, weeks, months. In this case, is year. When people began growing plant, it means that they had to stay in the same place for a long time, looking after their plant, watering, driving away animals and birds, till the grain ripened. And the grain had to be used carefully. फिर क्या होने लगा, जैसे उनको पता चलने लगा कि यहाँ पे तो भाई प्लांट्स उगते हैं, तो कभी क्या होता कि दिन, महीने, सालों निकल जाते हैं. तो दिन, महीने, सालों तक वो लोग कहाँ रहते थे, तो उसी प्लेस पे रहते थे, उस प्लेस पे रहते थे और उनको प्लांट्स वाटरिंग करने लगे, लुकिंग आफ्टर देयर प्लांट्स, उनको देखने लगे, उनकी केयर करने लगे. तो धीरे धीरे क्या होने लगे, वो जो ग्रेन्स होते थे वो भी उगने लगते थे. तो उस हिसाब से वो जो प्लांट्स और की केयरिंग भी है ना, वो बहुत अच्छी तरह से करते थे. तो ये क्या हुआ भाई, न्यू बिगनिंग हुई. पहले तो क्या होता था कि जितना भी रिसोर्स उनको खाने पीने का मिलता था वो लेके फिर इन सर्च ऑफ फूड वो दूसरी प्लेस पे चले जाते थे. पर यहाँ पे क्या होने लगा कि धीरे धीरे न्यू इन्वेंशन होने लगा. तो उनको पता चलने लगा कि इस प्लांट में इतना पानी चाहिएगा, इस प्लांट की ऐसे कैरिंग करनी चाहिएगी. तो वो उसी की देखभाल में वहीं पे लॉन्ग टाइम रहते थे और उस प्लांट की धीरे से बहुत अच्छी तरह से जब तक वो उग नहीं जाए उनकी केयर करने लगे थे. सी दिस इज़ द पिक्चर कि वो लोग किस तरह से प्लांट्स उगाने लगते थे और किस तरह से उनकी केयरिंग करते थे, उनको जो कैसे केयर करते हैं, पानी देते हैं, वो इस हिसाब से रहते थे. फिर क्या हुआ कि भाई बिगनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ. क्या होने लगा कि हमारी लाइफ धीरे धीरे
इंसानों की सेटल्ड कैसे होने लगी। तो क्या हुआ कि भाई आर्कियोलॉजिस्ट ने ना have excavated sites when their men lived and found that stayed in houses, cooked food and reared animals. All kinds of tools have also been excavated. Some sharp stone tool have been found, a stone mortar to pound and crush grains, plants and also been excavated. While some tools were made of stone, other were made of bones, make clay pots used for storing grains, food, एक्सेवेटेड ऑन साइट। फिर क्या हुआ कि आर्कियोलॉजिस्ट, जो मैंने पहले भी बताया था कि आर्कियोलॉजिस्ट ये सारी चीज़ें फाइंड करते हैं कि भाई प्री हिस्ट्री में किस साइट्स पे क्या क्या उनको मिला था। तो उन्होंने जब ये सब फाइंड आउट किया तो उनको पता चला कि कैसे लोग अपनी चीज़ें रखते थे, कैसे वो धीरे धीरे टूल्स बनाने लगे मिट्टी के, स्टोन, पत्थरों के, कि वो उसमें अपना जो प्लांट ग्रो करते थे तो वो स्टोर करने लगे। धीरे धीरे उनको पता चलने लगा कि ये कोई भी टूल है, डिग करते थे या पिट बनाने थे मटके वगैरह के टाइप का। फिर उसमें वो क्या करने लगे, जो भी ग्रोइंग प्लांट्स होते थे उनको क्या करने लगे, स्टोर करने लगे। वीट एंड राइस बिकम अ पार्ट ऑफ देयर फूड, हेंस man had a transform from being hunter gatherer to a farmer herder, now led to a settled life। क्या होने लगा कि वीट एंड राइस क्या होने लगे, उनके पार्ट ऑफ देयर फूड बनने लगा, ठीक है, जो अब अभी हम खाते पीते हैं। सो क्या होने लगा कि धीरे धीरे हंटर गैदरर से हम क्या बन गए, फार्मर टू हर्डर, हम उगाने लगे सब कुछ और धीरे धीरे उनको स्टोर कैसे करना है वो बन गए और हमारी लाइफ क्या होने लगे, धीरे धीरे सेटल्ड होने लगी ऐसे। सी दिस इज़ अ केस स्टडी ऑफ मेहरगढ़ ऑन एशियंट प्लेस। मेहरगढ़ जो है वो अभी प्रेजेंटली पाकिस्तान में है। वहाँ पे हमें क्या मिला, तो वहाँ पे हमें वीट, बार्ली, गोट्स और शिप जो है उनके क्या मिले, तो भाई उनकी हमें बॉडी मिली, राइट, बोन्स होते हैं ना वो सब मिले। और वीट, बार्ली, ऐसे ऐसे वहाँ पे हमें क्लू मिले कि हमें वहाँ से पता चला कि भाई पहले इंसान यहाँ पे रहते थे। मेहरगढ़ इज़ अ वेरी एशियंट प्लेस फ्रॉम वेयर द अर्लीस्ट एविडेंस कैटल रियरिंग एंड फार्मिंग ऑफ वीट बार्ली हैव बीन फाउंड। भाई हमें धीरे वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने जैसे फाइंड आउट किया तो हमें पता चला कि भाई यहाँ पे क्या तो फार्मिंग होती थी, कैटल रेयरिंग होती थी। फिर यहाँ पे उनको क्या मिले, तो बोन्स मिले। किसके बोन्स मिले, बोन्स ऑफ गॉड, शीप एंड काउ, तो वो उनको मिले। तो उनसे हमें ये पता चलता है इस प्लेस से कि कैसे लोग अपनी लाइफ धीरे धीरे सेटल्ड करने लगे, राइट। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मेहरगढ़। सी कैसे उनको बोन्स वगैरह मिलने लगे, कैसे ये अपना डिग बना के अपना फूड जो होता था वो स्टोर करने लगते थे और कैसे वो अपनी लाइफ जीते थे। सो इस चैप्टर में हमने क्या लर्न किया स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में हमने लर्न किया हंटिंग, गैदरिंग टू ग्रोइंग, कि कैसे पहले विथआउट एनी फैसिलिटीज़ हम लोग इंसान कैसे रहते थे, कैसे अपना फूड वगैरह गैदर करते थे और किस तरह से अपनी लाइफ सरवाइव करते थे। फिर धीरे धीरे 12,000 साल पहले क्या आया, तो मेजर चेंज आया क्लाइमेट में। मेजर चेंज आया क्लाइमेट में तो उनको धीरे धीरे पता चला कि हाउ टू ग्रो द फूड, कैसे प्लांट्स को ग्रो करना है, कौन से एनिमल्स को हमें रखना है, कौन से एनिमल्स घास रिलेटेड है जो उससे हमें फूड मिलता है। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे वो अंडरस्टैंड करने लगे और समझने लगे कि कौन से प्लांट से हमें फूड मिलता है, लाइक वीट, बार्ली, ये सब जो मैंने बताया। तो वो क्या होने लगा, नेचुरली ग्रो होने लगे। और उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे वो लोग उसकी केयरिंग करने लगे, वाटरिंग देने लगे, ताकि वो अच्छी तरह से पूरा ग्रो हो पाए और वो अपने फूड में उसको इस्तेमाल करने लगे। सो स्टूडेंट्स, in this chapter we have learned something about our past, hunting, gathering to growing। मतलब पहले
लाइफ कैसे होती थी, फिर कैसे वो गैदर करते थे, और आफ्टर दैट हाउ दे हैड सेटल्ड देयर लाइफ इनटू ग्रोइंग, कैसे वो सेटल्ड होने लगे और कैसे वो फार्मर टू हर्डर बनने लगे ऐसे. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न समथिंग अबाउट न्यू. टिल दैट stay home, stay safe. Okay students, thank you.